In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, my dear friends, how are you doing today? Fine. Fine. Thank you very much indeed. May God bless you, everybody, and very good evening today, my dear friends. And let's start talking about today's main words, so the key structures. आज हम वुड के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे इन द बैक टू बेसिक सीरीज लेक्चर नंबर 17B. और आज के जो स्ट्रक्चर्स होंगे दे वुड बी वुड बी, would have been, would have had, etc. आइए जरा इनको देखती हैं. Exactly how many structures are there? There are 10 structures. और ना सिर्फ उन स्ट्रक्चर्स को हम देखेंगे कि उनका मीनिंग क्या है, बल्कि उनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. और फिर ना सिर्फ उन वर्ड्स को जानेंगे, बल्कि उनके बारे में हम ये भी देखेंगे कि उनको सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है. आइए जरा देखते हैं. वुड ये एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और इनवेरिएबल है. इसको कोई चेंज नहीं कर सकता. और ये वुड्स नहीं हो सकता, वुडिंग नहीं हो सकता, लेकिन सिर्फ आप इसकी कॉन्ट्रैक्शन वुडंट कर सकते हैं. आई वुड के लिए आई इट, वी इट, यू इट, दे इट, शिट. कल के जो लेक्चर था उसमें हमने बहुत सारे वुड यू को वुड यू और वुड हैव को वुड है, बहुत सारे हमने कॉन्ट्रैक्शंस और रिडक्शंस का आपको तारुफ करवाया. आज जरा इसके स्ट्रक्चर्स को देखना चाहेंगे हम. वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करती हैं. वुड फर्स्ट फॉर्म और इसी का पैसिव होगा वुड बी थर्ड फॉर्म. वुड लिहाजा एक्टिव है और वुड बी पैसिव है. और इसका मतलब बनता है उर्दू में जब एग्जाम बनाएंगे सेंटेंस तो आखिर में आएगा गा की गे. इनफैक्ट विल का मतलब यही है, लेकिन यहां पॉसिबिलिटी की जब बात करेंगे तो फिर आप इम्कान की बात करेंगे. यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट, यू नो 100% सर्टेन अबाउट दैट, तो फिर आप वुड का इस्तेमाल करते हैं. इसका वुड फर्स्ट फॉर्म, वुड बी थर्ड फॉर्म, ये इसका पहला सेंस है. एक और सेंस भी है, उनको लेटर बात करते हैं उस पर, और इसके सेंटेंसेस भी देखेंगे. इसी तरह से दूसरा हमारा जो पेयर है वुड हैव थर्ड फॉर्म और वुड हैव बीन थर्ड फॉर्म, ये पास्ट की बात है. वुड हैव एक्टिव है और वुड हैव बीन पैसिव है. चुका होता, चुकी होती, चुके होते, इसका ये तर्जमा बनेगा. और फिर तीसरा पेयर है हमारे पास वुड बी का. ये उर्दू में तर्जमा जब बनेगा ता तीते. अगर जो आगे वर्ब फ्रेज है वो डिफरेंट हो सकती है. वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव क्या लगेगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के थ्रू. और उसके बाद फिर हमारे पास अगला जो पेयर है वो है वुड बी और वुड हैव बीन का पेयर है. होगा या हो चुका होता. वुड बी होगा और वुड हैव बीन हो चुका होता. और फिर नेक्स्ट हमारे पास पेयर है वुड हैव, पास रखेगा, पास होगा. और उसके बाद वुड हैव हैड, पास रख चुका होगा. और पास होता की सेंस में भी हो सकता है. और खाना पीना, चुके वुड हैव के बाद हैड जो है ये इनफैक्ट हैव की थर्ड फॉर्म है. और इसका मतलब हैव का मतलब खाना पीना, ऑर्गेनाइज करना, पोजेस करना, मुख्तलिफ वेरिएशंस के साथ हो सकते हैं. हमने इसको डिस्कस किया है एक इंडिपेंडेंट लेक्चर्स में इन द बिगिनिंग, जिसमें हमने बी, डू, हैव के डिफरेंट आपको यूसेस बताए थे. एनीवे, अब हम चलते हैं इनके यूसेस की जानिब ताकि आपकी मजीद अंडरस्टैंडिंग हो. वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल, तो हमने एग्जाम्पल ली है आई वुड अरेंज अ पार्टी. जब हम उससे वो स्पोकन इंग्लिश में बात करेंगे तो आई वुड अरेंज अ पार्टी नहीं कहेंगे, आईड अरेंज अ पार्टी, मैं एक पार्टी का इंतजाम करूंगा. तो ये वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की. इसी का पैसे बनाएंगे. अ पार्टी पैसे में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है अ पार्टी, और फिर वुड बी का इस्तेमाल, और फिर थर्ड फॉर्म है अ पार्टी वुड बी अरेंज्ड, एक पार्टी का इंतजाम किया जाएगा. और इसी तरह से इसको जब पास में ले जाएंगे तो वुड हैव है. हमने वुड हैव को डबल कॉन्ट्रैक्शन की सूरत में यहां लिखा है. वुड हैव, आईड हैव अरेंज्ड. वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म है आईड हैव अरेंज्ड अ पार्टी, मैं एक पार्टी का इंतजाम कर चुका होता. आई वुड हैव अरेंज्ड अ पार्टी, ये इस्तेमाल नॉर्मली होता है इन कंडीशनल सेंटेंसेस में, कर चुका होता. बहुत सारे एग्जांपल्स हमने कल डिस्कस की कल के लेक्चर में. आई वुड हैव अरेंज्ड अ पार्टी, मैं एक पार्टी का इंतजाम कर चुका होता. और इसका पैसे बनेगा अ पार्टी वुड हैव बीन अरेंज्ड, एक पार्टी का इंतजाम किया जा चुका होता. तो ये अ पार्टी वुड हैव बीन, जब आपको पता है कि जब पैसे बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट शुरू में इस्तेमाल करती हैं, और फिर इसके बाद जो इसकी वर्ब फ्रेज में वुड हैव बीन इस्तेमाल कर रहे हैं, और वुड हैव बीन का थर्ड फॉर्म है. तर्जुमा बनेगा अ पार्टी, एक पार्टी का इंतजाम किया जा चुका होता. उसके बाद फिर हमारा पांचवा यूज है, ये है वुड गो. ये
वुड का इस्तेमाल होगा जी जो ता ते ती वुड और वुड बी। उर्दू के जुमले के आखिर में ता ते ती पास्ट की बात हो रही है, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर आई वुड गो देयर, मैं वहां जाता, बट आई वाज बिजी, लेकिन मैं मसरूफ था। ये आपने देखा वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई, और बट के बाद जो दूसरी क्लॉज है उसमें पास्ट इंडेफिनिट पास्ट का इस्तेमाल किया, वाज बिजी, वुड गो, वाज बिजी। ये बैलेंस बनता है दोनों क्लॉजेस का। मैं वहां जाता लेकिन मैं मसरूफ था। नेक्स्ट देखिएगा, शी वुड कॉल यू, वो तुम्हें कॉल करती, बट शी फॉरगॉट, लेकिन वो भूल गई। यहां भी आप देखिए शीड में शी वुड है, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म कॉल है, और शी फॉरगॉट सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। यहां भी बैलेंस सेकंड फॉर्म का बन रहा है। वुड के बाद आप फर्स्ट सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल दूसरी क्लॉज में बट के बाद कर रहे हैं। मैं तुम्हें कॉल करती, लेकिन वो तुम्हें कॉल करती लेकिन मैं भूल गई। अब देखिए वुड का एक इस्तेमाल आपने फ्यूचर में किया, पास्ट फ्यूचर पॉसिबिलिटी के एतबार से, और दूसरा आपने पास्ट में किया। एक का गा गी गे के साथ जुमला बना उर्दू में, और दूसरे का ता ती ते के साथ। ये ता है, ती है, ते है वाला नहीं है, ये वाला ये वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये सिर्फ ता पास्ट की बात हो रही है। ता जाता, आता, रोता, सोता, खाता, पीता, और इस तरह से आप पास्ट में जब बात करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कैसे पता चलेगा कि ये जुमला जो इस्तेमाल हुआ है ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। आपको कॉन्टेक्स्ट बताएगा, पीछे से जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है उससे पता चलेगा ये फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, या पास्ट की बात हो रही है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? थैंक यू। आगे चलें, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जी। आई वुड गो देयर बट आई वाज बिजी, शी वुड कॉल यू बट शी फॉरगॉट। आगे यूज नंबर 6 है जी। नंबर 6 जो है ये है वुड बी। ये भी वुड बी के वुड बी इस उर्दू में जुमले में इस्तेमाल जब करेंगे इंग्लिश में, तो तर्जमे में उर्दू में ता ती ते। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा एग्जाम्पल्स क्या है। शी वुड बी हियर, वो यहां होती, शी वुड बी हियर बट यू डिडंट इन्फॉर्म हर, लेकिन आपने उसको इत्तला नहीं दी। शी वुड बी हियर, वो यहां होती, बट यू डिडंट इन्फॉर्म हर, लेकिन आपने उसको इत्तला नहीं दी। इसी तरह से he would be on top, वो टॉप पर होता, but he couldn't prepare for the test, वो लेकिन टेस्ट की तैयारी नहीं कर सका, couldn't prepare for the IELTS examination। तो ये बस इस तरह से आप he would be on top, वो टॉप पर होता, लेकिन आपने उसको but he couldn't prepare, लेकिन वो तैयारी नहीं कर सका। तो यहाँ would be का इस्तेमाल आपने देखा जी। और उसके बाद फिर 7 यूज जो है नंबर वुड बी और होगा, होगी, होंगे। आइए जरा देखते हैं जी उसकी एग्जाम्पल्स को। नंबर 7 का इस्तेमाल है यू वुड बी द असिस्टेंट ऑफ मिस्टर ब्राउन। जब आप असेस कर रहे होते हैं या गेस वर्क कर रहे होते हैं किसी को, यू वुड बी द असिस्टेंट ऑफ मिस्टर ब्राउन, तो मिस्टर ब्राउन के असिस्टेंट हो गए। या आप जब मे का इस्तेमाल भी यहां कर सकते हैं, यू मे बी द असिस्टेंट ऑफ मिस्टर ब्राउन, 50% पॉसिबिलिटी है। यू माइट बी द असिस्टेंट ऑफ मिस्टर ब्राउन, 30% पॉसिबिलिटी है। यू कुड बी द असिस्टेंट ऑफ मिस्टर ब्राउन, यहाँ कुड बी अगर इस्तेमाल करें तो वहां भी 50%, 50-50 हो सकता है, इम्कान की बात हो रही है। यू वुड बी असिस्टेंट ऑफ मिस्टर ब्राउन, और मिस्टर ब्राउन के असिस्टेंट होंगे। और अगला है शी वुड बी रिच नेक्स्ट ईयर, शी वुड बी रिच। अच्छा, असिस्टेंट जो था ये नाउन का इस्तेमाल किया वुड बी के बाद, और शी वुड बी रिच, रिच एडजेक्टिव है। शी वुड बी रिच नेक्स्ट ईयर, इस मतलब वुड बी के बाद आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शी वुड बी रिच नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल अमीर होगी इंशाल्लाह। और इसी तरह से सना वुड बी स्लीपिंग, ये आपने वुड बी के बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं इस्तेमाल किया है। अगर किसी ने पूछा आ गया आपसे आके कि आई वांट टू मीट सना विद शी, और मे बी इट्स अ टाइम ऑफ नाइट एट 11:30 और 12 o'clock, और आप कहते हैं उससे व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप क्या बात कर रहे हैं। शी वुड बी स्लीपिंग, वो सो रही होगी। सो ये इसकी एग्जाम्पल्स हमारे पास। वुड बी के बाद आपने नाउन का इस्तेमाल किया, एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया, और आखिर में आपने फर्स्ट ऑफ आईएनजी जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं उसका इस्तेमाल किया। अब यूज नंबर है जी 8, और 8 होता है वुड हैव बीन, और हो चुका होता, ये सेंस बनेगी इसकी। आइए जरा एग्जांपल्स देखते हैं जी। ये इस्तेमाल ज्यादा होता है
आप देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस में, द पार्टी वुड हैव बीन अ डिजास्टर, पार्टी एक तबाही होती, इफ मैरी डिडंट शो अप, अगर मैरी ना आती, तो पार्टी खराब होती अगर मैरी ना आती। तो ये आप देखिए सेंस क्या बन रही है, द पार्टी वुड हैव बीन अ डिजास्टर, डिजास्टर जो है एक नाउन है, द पार्टी वुड हैव बीन अ डिजास्टर, पार्टी एक डिजास्टर होती, इफ मैरी डिडंट टर्न अप, अगर मैरी टर्न अप ना होती या शो अप ना करती। उसके बाद अगला सेंटेंस है, इफ जॉन हैड वन द कॉन्टेस्ट, अगर जॉन मुकाबला जीत लेता, ही वुड हैव बीन हैप्पियर, तो वो खुश हो जाता। अब यहां इफ की जगह पर आप इन केस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ जॉन हैड वन द कॉन्टेस्ट। आप तो ये थर्ड टाइप कंडीशनल का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, वुड हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं आप, और फिर हैड के बाद दूसरी क्लॉज में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल, पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। तो ये दोनों क्लॉजेस में आप देखिए किस तरह से टेंसेस का इस्तेमाल हो रहा है। और उसके बाद फिर अगर जॉन मुकाबला जीत जाता, जॉन, तो वो ज्यादा खुश होता। इफ जॉन हैड वन द कॉन्टेस्ट, अब इफ क्लॉज शुरू में भी लगा सकती हैं, इफ क्लॉज दूसरे नंबर पे भी लगा सकती हैं। इफ जॉन हैड वन द कॉन्टेस्ट, अगर जॉन मुकाबला जीत जाता, ही वुड हैव बीन हैप्पियर, वो ज्यादा खुश होता। उसके बाद हमारे पास यूज नंबर 9 है, और 9 पास रखेगा या उसके पास होगा। और आपने देखा हमने डबल कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल किया है। आई वुड हैव ड्राइविंग लाइसेंस नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते मेरे पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होगा। अभी मुमकिन है को 18 का अगले वीक में हो। आई वुड हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, उसके पास मेरे पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होगा, या मैं ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रखूंगा। ड्राइविंग लाइसेंस आई वुड हैव के बाद नाउन का इस्तेमाल किया आपने वेरिएशन के साथ। वुड हैव हमने पहले सेट में शुरू में भी किया, वो डिफरेंट था, यहां नाउन का इस्तेमाल हो रहा है। आई वुड हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस नेक्स्ट ईयर, अगले हफ्ते मेरे पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होगा। और अगला सेंटेंस है, यू वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी इफ यू वर्क हार्ड, अगर तो मेहनत करोगे तुम्हारे पास काफी पैसे होंगे। यू वुड हैव का इस्तेमाल है, ये भी डबल कॉन्ट्रैक्शन है, तुम्हारे पास काफी पैसे होंगे इफ यू वर्क हार्ड, अगर तो मेहनत करते हो तो। इसी तरह से हमारे पास लास्ट में यूज नंबर 10 है, वुड हैव हैड। अब ये वुड हैव तो वही है, लेकिन हैड का मतलब हैड असल में हैव के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है हैज हैव की, और हैव का मतलब आपको पता ही है पास रखना भी होता है पजेस की सूरत में, खाना, ड्रिंक, ईट, ड्रिंक, ऑर्गेनाइज, काफी मीनिंग्स हैं इसके। तो देखिए यहां किस सेंस में इस्तेमाल हुआ है। देखते हैं, यू वुड हैव हैड $10 million, तुम्हारे पास $10 million होते, पास होगा या पास होते, ये दोनों सेंसेस इस्तेमाल हो सकती है। ये वुड हैव हैड $10 million इफ इन केस मीन इस सूरत में यू वुड वन द लॉटरी, अगर तुम लॉटरी जीते, या यू हैड वन द लॉटरी, अगर तुम ये थर्ड टाइप कंडीशनल की बात हो रही है। You would have had $10 million in case you had won the lottery, अगर तुम लॉटरी जीते। और आप थर्ड टाइप कंडीशनल जानते हैं, would have के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी क्लॉज में had के बाद थर्ड फॉर्म जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, और वुड हैव इनफैक्ट वुड की कंस्ट्रक्शन होती है, इसे कहते हैं परफेक्ट कंस्ट्रक्शन होती है। और इसका इस्तेमाल आपने पहली क्लॉज में किया, दूसरी क्लॉज में वुड के बाद हैड के बाद थर्ड फॉर्म जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं हम। यू वुड हैव हैड अ डिफिकल्ट टाइम, आपको काफी डिफिकल्ट टाइम रखना पड़ता है possessed की सेंस में। यू वुड हैव हैड, यू वुड हैव possessed, यू वुड हैव एक्सपीरियंस्ड, तीसरी फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है डिफिकल्ट टाइम, मुश्किल वक्त। इन द टेस्ट में इफ यू हैडंट स्टडीड हार्ड, अगर आप मेहनत ना करते। सो ये हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स थी। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑल दीज एग्जांपल्स, दे वर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके 10 मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया है, एंड दे आर वेरी यूजफुल। थोड़े क्रिटिकल हैं, थोड़े चैलेंजिंग हैं समझना, चूंकि बाज़ एक ही वर्ड के दो मीनिंग्स भी हैं, किसको कैसे इस्तेमाल करना है ये आप करेंगे जब इसको दोबारा सुनेंगे और इसके नोट्स लेंगे, तब इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। Or wish you all the very best of luck. Thank you very much indeed. I hope this lecture will make a difference in your speaking and writing English module. God bless you all. Take care.
and bye-bye.